हेलो दोस्तों, मैं जयंत साहनी आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ। और आज दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में ही आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उस पर कुछ प्रॉपर्टी थी जिसको प्रूव किया गया, समझाया गया। और आज दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं सममित एवं विषम सममित आव्यूह या सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि सममित यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, इसको डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सममित को दोस्तों सिमेट्रिक बोलेंगे, विषम सममित को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। ये इंग्लिश या हिंदी याद रखिए। तो दोनों को एक साथ डिफाइन करेंगे, लिखेंगे इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली शर्त है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ए इज इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस एम है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो यम क्रॉस एन, एन क्रॉस एन मान लिया जाए, यम क्रॉस एन है या एन क्रॉस एन ही कर लो, क्योंकि शर्त है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सममित विषम सममित में हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसकी ये शर्त है। अच्छा, अब अगर ए बी हिंदी में इसको लिखना होगा तो क्या लिखोगे? यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है जहां ए बराबर इतना, तो पहले कंडीशन में इफ ए डैश बराबर ए, ध्यान रखना, यानी ए का ट्रांसपोज यानी ए का परिवर्त करने पर अगर ए के बराबर हो जाए, इफ ए डैश इज इक्वल टू ए देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब ए को हम सममित आव्यूह दोस्तों कहेंगे। यदि ए डैश बराबर ए हो गया तो कहेंगे ए एक सममित आव्यूह है। और सेकंड में पहले इसमें एक बात समझ लीजिए, इसका और सेंस है कि इफ ए डैश इज इक्वल टू ए देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन इसका सेंस क्या है? ए डैश का मतलब जरा समझिएगा ध्यान से कि अगर ए डैश बराबर ए, ये कब होगा, ये कुछ स्पेशल कंडीशन है, जरा ध्यान रखिएगा। या कह लीजिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में आप जान लो कि एक मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं ए बी सी, यहाँ पे एफ जी एच और यहाँ भी एफ जी एच। इस तरह से ये सममित आव्यूह होता है दोस्तों। यहाँ भी ले लेते हैं 2 3 4 और यहाँ -1 2 4 अगर लोगे तो यहाँ दोस्तों ये -4 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा और ये 1। आप इसको भी देखोगे तो ये एक सममित आव्यूह होगा। आप इसको करके देख सकते हो। नो, ये दोनों दोस्तों देखोगे अगर तो ये सममित आव्यूह, ये सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है। सममित कब होगा? सममित होने का एक बड़ा स्पेशल केस है कि फॉर सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका शर्त है कि जो ए आई जे होता है दोस्तों ना, ध्यान देना, ए आई जे को जब लिखोगे आप तो इसमें स्पेशल केस ये होता है कि ए आई जे का जो एलिमेंट मिलेगा बस वो ए जे आई, ये आई जे जो है वो ए जे आई हो जाता है। और इस कंडीशन का मतलब कि जब ए नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू जे, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों एलिमेंट बराबर होंगे, बस जगह बदल। जैसे कि देखो यहाँ पे
ABC यहाँ पे 11 11 22 33 है, ये A11 A12 A11 A22 A33, ये विकर्ण है। मुख्य विकर्ण को अगर छोड़ दोगे तो ये अगर ये ऐसे ये एंटी क्लॉक चलता है तो ये वाला इधर से क्लॉक चला दो ऐसे, ये देखो ऐसे एंटी क्लॉक चलता है तो ये पहचान मैं बता रहा हूँ कि ये सममित आव्यूह की पहचान क्या है। जैसे मान लो इसका एड्रेस बताओ क्या है, A12 है ना, A12, तो जब फिर यहाँ पे ये 21 पे आ जाएगा, ये 13 है तो ये 31 पे आ जाएगा, ये 32 ये 23 है तो ये 32 पे आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो आईजे वाला एलिमेंट एजे आई के बराबर होता है। जब अगर आईजे बराबर नहीं है तब, या हम डायरेक्ट भी कह सकते, क्योंकि ये 11 बराबर के केस में भी तो वही है, एलिमेंट सेम अपने जगह पे रहते, इसको आप हटा भी सकते हो, जरूरी नहीं है। यानी कि आई और जे के किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी न्यूमरल प्लेस वैल्यू के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ए आई जे की वैल्यू ए जे आई के बराबर होगी तभी वो सममित होता है। मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया, आपको देखना हो देख सकते हो। जैसे देखो अगर मान लो ए बराबर इतना है, जल्दी से देखो ए डैश बराबर कितना आता है। ए एच जी को यहाँ पे रो है तो कॉलम बनाओ, ए एच जी बन गया, इसको रो है ना कॉलम बनाओ, एच बी एफ जी एफ सी, तो जी एफ सी कोई चेंज आया क्या इसमें ध्यान से देखो, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी सेम है ना, यानी ए के इक्वल आ गया। आप इसमें भी देख सकते हो, ये भी सममित आव्यूह कहलाएगा। ये तो बात हुई सममित आव्यूह की नंबर 1 मैंने डिफाइन किया है। अब बिल्कुल ऐसे ही सेकेंड में आप देखो, सेकेंड में क्या करोगे कि इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए अगर आ जाए देन ए इज कॉल्ड, अब ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। बस इतना ही चेंज है, यानी ए की वैल्यू ए डैश की वैल्यू अगर ए रहती है तो वो सममित यानी सिमेट्रिक रहेगा, लेकिन ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आ जाए तब वो स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह कहलाता है। समझ में आई बात? अगर उसका कुछ एग्जाम्पल चाहिए तो बिल्कुल इस एग्जाम्पल को ही लेते, लेकिन अब जरा ध्यान रखना, इसकी एक खास पहचान होती है कि इसका जो विकर्ण आव्यूह होता है ये 0 होता है। ये एक पहचान मैं समझा रहा हूं, कभी विकर्ण हमेशा 0 मिले, मुख्य विकर्ण पे जो वैल्यू है ये हमेशा 0 ही मिलेगी अगर ये विषम सममित आव्यूह है तो। अब बाकी क्या होगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलने में पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज चलने पे ये सब नेगेटिव हो जाता है। अगर ये ऐसे लोगे तो इस वाले को यहाँ पे अगर ये है तो ये प्लस कर दो, ये माइनस, ये माइनस। अब यही एग्जांपल जो था बन जाएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। और अब फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन में एक केस है, फॉर विषम सममित आव्यूह की पहचान के लिए ए आई जे का जो एलिमेंट है, ध्यान रखना, ए आई जे को हम लोग लिखते हैं माइनस ए जे आई, जब आई नॉट इज इक्वल टू जे। अगर आई जे बराबर नहीं है तो ए आई जे को ही हम माइनस ए जे, जैसे देखो यहाँ पे ये वाला 1 2 प्लेस था ना, लेकिन यहाँ पे ये 2 1 प्लेस पे आया तो माइनस हो गया। 1 2 था तो 2 1 अगर होगा, 1 2 था तो ये आई जे हो गया, आई जे था अब ये जे आई हो जाएगा, सॉरी अगर ये जे आई हुआ तो माइनस लग जाएगा बस, लेकिन शर्त है कि आई जे के इक्वल नहीं होना चाहिए। या इसी को दूसरे केस में लिखा जाता है, यही 0 हो जाता है कब, जब आई बराबर 0 हो जाए, आई इज इक्वल टू जे हो जाए। आई जे बराबर कब होगा, विकर्ण पे होगा, यानी मुख्य विकर्ण वाला जो होता है वो 0 होता है। ये इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि सममित और विषम सममित को पहचानने के लिए दोस्तों अभी आसान लगेगा, लेकिन जब थोड़े टिपिकल क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो आपको यही निकालेंगे बाहर। इसलिए मैं थोड़ा स्पेशली समझा रहा हूं कि इसको समझ लीजिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे समझा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हमारी कि सिमेट्रिक, आप इसको चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि ए है, अब इसका आप डैश निकालोगे ना तो आप देखोगे ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आप अपने से चेक कर सकते हो डैश निकाल करके। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी दोस्तों चलते हैं। हाँ, इसमें भी एक दो ऐसी प्रॉपर्टी जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और देखते हैं। चलो सबसे पहले प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 में दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि मान लो अगर कैपिटल ए कोई वर्ग आव्यूह है
इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन शर्त है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर की एंट्री के लिए होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि देन जो ए प्लस ए डैश होगा इतना इज सिमेट्रिक, ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और जबकि ए माइनस ए डैश जो होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर से सुन लो, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए में ए डैश जोड़ोगे तो वो सिमेट्रिक होगा, और ए में माइनस ए डैश का जोड़ोगे घटाओगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। ये पूरा प्रमेय है, और आइए जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं इसको। चलो सबसे पहले ए अगर वर्ग आव्यूह है, मान लो ए आई जे एन क्रॉस एन ले लेते हैं, ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है, तो आप ये जानते हो कि अगर ए का डैश हम करेंगे, ए का डैश, ठीक है, ए जे आई एन क्रॉस एन हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब ये देखो कि अगर इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इस पूरे का डैश जो होना चाहिए वो ए प्लस ए डैश के बराबर आना चाहिए। ए हमने ए डैश मान लिया। अब फर्स्ट में देखते हैं, चलो ए में अगर ए डैश को जोड़ा जाए, जरा ध्यान से देखना यहां पे, लेकिन ए डैश के एलिमेंट को चेंज करेंगे तब ना हो, कैसे कम बनेगा। चलो ए प्लस ए का डैश, जरा ध्यान देना, हम इसको P कंसीडर कर लेते हैं या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस ए डैश का डैश हम यहां मार दिए, चेंज कर लेते हैं, कभी ज्यादा इजी हो जाएगा थोड़ा सा। चलो मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू ए प्लस ए का डैश है, ये P है, ए प्लस ए का डैश हमने P कंसीडर किया। तो अच्छा बता दो कि अगर P का डैश करना होगा तो क्या करोगे, ए प्लस ए डैश का डैश लगाओगे, ध्यान देना। लेकिन अभी अभी इसके पहले प्रॉपर्टी पढ़े हो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कि अगर दो अवयवों के योग का परिवर्त लेते हो तो अलग अलग किया जाए, यानी इसको ए डैश प्लस ए डैश का डैश लिखा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए प्लस बी का जो डैश होता है वो ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। अभी पीछे प्रॉपर्टी आपको बताया गया है, आप पिछले वीडियो में देखोगे, उसमें जस्ट बताया गया है कि ए प्लस बी का जो डैश होता है वो डैश प्लस बी डैश के इक्वल होता है। अच्छा अब इसको छोड़ दो, फिर देखो ए डैश का डैश लेकिन ए के इक्वल होता है, ये भी बताया गया है, क्योंकि फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए डैश का जो डैश होता है वो ए के बाय प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, ए डैश प्लस बी। लेकिन हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि अवयवों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ए डैश प्लस ए को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। फिर यहां लिखोगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, अवयवों के लिए ये भी सत्य है कि वो क्रम विनिमय होता है, ऑर्डर कम्यूटेटिव होता है। तो दोस्तों ये पी डैश को हम लेके चले थे, ए प्लस ए डैश मिल गया, लेकिन ए प्लस ए डैश पी को माने तो फिर पी पर पहुंच गए ना, यानी पी डैश का आंसर कितना मिल गया, पी के इक्वल मिल गया। समझ में आ रहा होगा, पी डैश को हमने पी के इक्वल किया है। तो इससे अब आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो कि अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा, हेंस ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलो अब दोस्तों इसी तरह से हमको
एक सेकंड प्रूफ करने जा रहे हैं। अब इसको हम क्यू कंसीडर करेंगे, क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। अच्छा, क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश अगर लेते हैं तो फिर से वैसे ही क्यू का डैश अगर करोगे ए माइनस ए डैश का डैश, लेकिन फिर वही बाय प्रॉपर्टी ए डैश माइनस ए डैश का डैश लिखा जा सकता है। क्यों? ये प्रॉपर्टी ये लिख देना उसी के आगे, माइनस वाला है। ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश होता है, बाय प्रॉपर्टी पीछे है। अच्छा, फिर से देखो, अगर ए डैश माइनस, इसको फिर से ए लिख सकते हो, इसके आगे ये वाला लाइन यहाँ पे बढ़ा सकते हो लिख करके, क्योंकि ए डैश का डैश बराबर ए होता है। लेकिन फिर देखो, अब इसमें से अगर माइनस में केवल कॉमन ले लो, अभी केवल माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस ए का डैश प्लस ए लिखा जा सकता है। लेकिन अब ये फिर वही कम्यूटेटिव होता है, ये वाला ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हो, तो हम इसको चाहें तो ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। अब जरा देखो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो क्यों आप इसको माने थे ए माइनस ए डैश को, और यहाँ माइनस रखते हो तो ये वास्तव में ये क्या है, क्यू आ गया ना। ए माइनस ए डैश क्यू है, तो यहाँ भी ए माइनस ए डैश क्यू लिख दो। अब फिर देखो, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। और अब जरा देखो, अगर P डैश की वैल्यू P आया है तो इसका मतलब P जो है एक सममित आव्यूह हुआ, सिमेट्रिक हुआ। लेकिन Q इसको माने हो तो Q डैश की वैल्यू माइनस Q आएगी, तो ये इसकी सिमेट्रिक हुआ ना, विषम सममित हुआ ना, प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था कि अगर A कोई वर्ग आव्यूह है तो कह रहा है कि A प्लस ए डैश जो होगा वो सममित होगा, और जबकि A माइनस ए डैश जो होगा वो विषम सममित होगा। बस उसी को दो स्टेप में प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और इसमें थ्योरम है दोस्तों। इसी में इसको एज थ्योरम मानो, प्रॉपर्टी नहीं बल्कि थ्योरम कर लो। इसी तरह से थ्योरम नंबर 2 है दोस्तों। चलो, थ्योरम नंबर 2 में क्या करोगे आप? थ्योरम 2 में आपको ये कह रहा है कि अगर यहां ए किसी वर्ग आव्यूह A को, किसी वर्ग आव्यूह A को सममित, किसी आव्यूह A को एक सममित एवं एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये प्रमेय है, किसी वर्ग आव्यूह A को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब यानी कि A बराबर हम लिख सकते हैं, A को लिखा जा सकता है यहाँ पे सममित प्लस विषम सममित। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी हम इसी को ऐसे भी कहते हैं कि A इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए डैश प्लस हाफ, यही ज्यादातर दिखेगा आपको। यानी कि जब भी कोई वर्ग आव्यूह है A, तो A को हम ऐसे दो भागों में लिख सकते हैं कि पहला भाग सममित होगा, दूसरा विषम सममित होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने में दोस्तों ये हमारी हेल्प करेगा। जरा ध्यान से देखो, इसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको। प्रूफ यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, प्रूफ करने चल रहे हैं, ध्यान से देखना। ये तो थ्योरम हो गया कि थ्योरम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सुन लेंगे ध्यान से कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A that can be written in the form of addition of two matrices in which first is symmetric matrix and other is skew symmetric matrix. Any square matrix A can be written in the form of addition of two matrices in which first is symmetric and other is skew symmetric matrix.
ओके, चलो अब प्रूफ हम बस यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्यों, जरा देखो। अच्छा आप ये बताओ कि अगर ये कोई अवयव ठीक है, हम ए को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? जरा बिल्कुल ध्यान से देखो, ये हाफ ए है, हाफ ए में हाफ ए जोड़ोगे तो ये ए मिल जाएगा, लेकिन ये ए डैश हाफ ए डैश है और ये हाफ माइनस ए डैश है, तो ये कट जाएगा। लेकिन हम इसको ए को तो ऐसा लिख सकते हैं ना, तो प्रूफ में क्या लिखोगे कि किसी अवयव ए को हम लिख सकते हैं पहले ऐसे, और अब एक काम कर लो कि हम इसको लिख लें यहां पे, इस पूरे को P और प्लस इस पूरे को हम लिख लेते हैं Q। कंसीडर कर लिया गया, मान लिया गया, माना इतना और प्लस इतना। मानने के पीछे हमारा काम ये है कि इसी का मैं हेल्प लेने जा रहा। अच्छा अब ये बताओ, अभी अभी आपको मैं प्रूफ कर चुका हूं, अब आगे आपको यहां पे छोड़ देना है। इसको करोगे क्या कि अब यहां से लोगे फिर से इसको उठाओ, माना P बराबर इतना, लेकिन अब हाफ है। एक काम बस ये कर लो कि जहां P है इसको हटा दो, केवल P लिखो, ये P है और ये Q। हमको ये सिद्ध करना है कि ये सममित है और ये विषम सममित है, तो सिद्ध हो जाएगा ना, और बड़ा आसान है। अब एक काम करो, प्रूफ यहां से उठा लो। चलो P इक्वल टू ए प्लस ए डैश की जगह आप यहां बगल में हाफ लगा लो, हो गया। अच्छा P का डैश करोगे तो इस पूरे में हाफ का डैश लगेगा ना, यहां पे लगाने के बाद तब ये डैश लगेगा। लेकिन आप जानते ही हो कि किसी अवयव से हाफ को बाहर निकाल सकते हो, और हाफ जैसे ही बाहर आएगा, सारा काम करना पड़ेगा। आप बताओ, ये हाफ तो मल्टीप्लायर है ना, कांस्टेंट मल्टीप्लायर, तो ये तो बाहर आ सकता है, और अंदर बचेगा ए प्लस ए डैश का डैश, हाफ बस पड़े रहने दो। अब देखो ए का डैश अब प्लस ए डैश का डैश बाय प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी है। इसके बाद ए डैश प्लस ए, ये वाली प्रॉपर्टी, ए डैश के डैश ए लिख दो, लेकिन उल्टा करके जैसे ही लिखोगे तो हाफ ए प्लस ए डैश हो जाएगा, इस वाली प्रॉपर्टी से, देख रहे हो ना। और ए प्लस ए डैश आ गया, यहाँ पे P का मान हाफ ए प्लस ए डैश था, तो P डैश का मान जो है फिर P के इक्वल आ गया ना। इसके एक लाइन नीचे जाकर के बस इसको P डैश को P कर दो और कह दो कि P सिमेट्रिक, यानी P वाला सिमेट्रिक हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही Q वाले को प्रूफ कर लो, हाफ बस इसमें ऐड कर देना है, 1/2 यहाँ पे लगाते हैं, बिल्कुल बाहर निकालो, फिर अंदर बिल्कुल वैसे ही प्रूफ कर डालो। अब इसको कहोगे लास्ट में, अतः जो P पहला भाग है एक सममित अवयव है, दूसरा भाग एक विषम सममित अवयव, यानी कि सिमेट्रिक है, और दूसरा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ में आ गया? ये प्रूफ जो दूसरा वाला था बोर्ड एग्जाम में, इसको भी खूब पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड के लिए आप इसकी तैयारी करके रखोगे, ठीक। चलो नेक्स्ट, इसमें एक दो एग्जाम्पल अगर आपको चेक करना है देख लिया जाए जल्दी से। एक दो एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों इसमें हम लोग। एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर, अब क्योंकि इस एक्सरसाइज को अब आप हैंडल कर सकते हो, क्वेश्चन को अब आप लगा सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि फॉर ए इज इक्वल टू 1567 वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है ए प्लस ए डैश ये सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश ये इसकी सिमेट्रिक, हमको ये वेरीफाई केवल करना है दोस्तों।
हमको ये प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक होगा, और इसको हमें प्रूफ करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जल्दी से देखो, अगर ए की वैल्यू इतनी है दोस्तों तो ए डैश निकाल लो जल्दी से। डैश मतलब रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रो, तो 1 5 तो नीचे ऐसे खड़ा हो जाएगा, फिर 6 7 ऐसे आ जाएगा, ए डैश हो गया। आप जल्दी से निकाल लो कि अगर ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाना है, ठीक है, ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाने का मतलब ए प्लस ए डैश का भी डैश हमको प्रूफ करना पड़े। जैसे याद है, सबसे पहले क्या मानोगे, P इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश, ए में ए डैश को जोड़ने जा रहे हैं, यहां लिखेंगे, ध्यान डायरेक्ट लिखेंगे, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 5 6 11, 6 और 5 यहां 11 और 7 7 40, ठीक है। चलो ए प्लस ए का डैश हो गया। अच्छा, अब अगर P का डैश निकालोगे तो ए प्लस ए के डैश का डैश हमको चाहिए ना, या अब हमने P यहां निकाल दिया इतना, तो a प्लस ए का डैश बराबर हम इसका डैश करेंगे, तो 2 11 11 14 इसका डैश, इतना, ठीक है। चलो फिर से, अब इसका डैश P का डैश हमारे पास इतना है, तो P डैश का मान अगर इतना हुआ, हमको दिखाना सिमेट्रिक ए प्लस ए डैश, यानी इसका डैश मानने पे आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देखो आप अगर 2 11 को ऐसे है तो इसको नीचे लिख सकते हो 2 11, 11 14 ऐसे तो 11 14 ऐसे लिख सकते हो, डैश को अप्लाई। अब आपको लगेगा तो मैंने वही उतार दिया, लेकिन हुआ ये है, देखो 2 14 ऐसे है ना, रो है, मैंने कॉलम बनाया है ना, और ये रो है, देख रहे हो ये भी कॉलम बनाया है ना, तो ये दोनों आंसर देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये किसकी वैल्यू है, P डैश की वैल्यू इतनी हुई, फिर हमने इसको ऐसे कंसीडर किया तो ये पूरा P माने तो P आ गया ना, तो इसको नहीं लिख सकते हो P, तो P लेकर के सॉरी P डैश को लेकर के हमने प्रूफ कर दिया P के बराबर ना, P हमने माना पहले इसको, फिर P डैश निकाल दिया गया, इतना आया, हल करोगे इतना आ जाएगा, लेकिन ये तो P के बराबर आ गया यहाँ, तो P डैश का मान P आ गया तो हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और अगर इसको लेना हो तब ऐसे ही क्या करोगे, चलो Q अगर ले लिया जाए A माइनस ए डैश को, ठीक है, और A माइनस ए डैश का मतलब पहले सॉल्व कर लो, A में से ए डैश को घटाना है, ध्यान रखो, तो 1 में से 1 गया, क्या आएगा दोस्तों 0, 5 में से 6 जाएगा -1, 6 में से 5 जाएगा 1, और 7 में से 7 जाएगा 0, हो गया, ये Q हो गया। अच्छा, आप फिर से वैसे ही अगर Q डैश निकालना होगा तो आप इसको छोड़ दो, जरूरी नहीं है, हो गया, Q डैश निकालना होगा तो 0 -1 1 0 का डैश निकाल दो, और अगर जैसे इसको डैश करोगे तो क्या हो जाएगा, अब ये फिर रो है ना, इसको कॉलम 0 -1 ऐसे आ जाएगा, 1 0 ऐसे, तो 1 0 यहाँ आ गया, यही ना P है, देखो यहाँ से, सॉरी Q है ना ये, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, Q डैश इज इक्वल टू Q प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि ये सममित है, और ये वाला क्या है, विषम सममित हो जाएगा। तो दोस्तों अब आई थिंक क्वेश्चन आप इसमें लगा सकते हो, ये जो सममित और विषम सममित अवयव पर जो भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे एक्सरसाइज से, उसको आप हैंडल करिए, क्वेश्चन इजी होगा, सब लगा सकते। बस प्रॉपर्टी पे बिल्कुल ध्यान देना, कभी कभी वो 1 मार्क क्वेश्चन में आप फंसोगे, कभी कभी प्रॉब्लम में डाल देता है, इसलिए बहुत ध्यान से उसको प्रॉपर्टी जितना बताएगा उतना उसको आप याद रखो। दोस्तों एंड में फिर मैं कहूंगा कि वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, अगर अच्छे से मेरे साथ लगे रहना है तो वीडियो को कंटिन्यू रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, बिल्कुल आपको कंटिन्यू यूट्यूब पर वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आपको आ रही है पढ़ाई में, समझने में, कोई टॉपिक में, आप मुझे अलग से कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हो, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को आगे दूर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।